तो अगला टॉपिक है आपका संविधान का स्रोत। अब देखिए इस संविधान के स्रोत में हमको क्या जानना है। यहाँ पे जो है आपको देखना है जब 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी स्थापना, तो उस टाइम पे सबसे पहले राज करने वाला कौन था आपका, कौन था? ब्रिटेन था। कौन था? ब्रिटेन। ब्रिटेन को इनाम देते हैं यूके। क्या नाम देते हैं? यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्या नाम देते हैं? यूनाइटेड किंगडम। और इसी को एक और नाम देते हैं जिसका नाम है इंग्लैंड। क्या? इंग्लैंड। तो ये तीनों नाम जो है इसके एक ही है, हालांकि यहाँ पे एक है, समझ रहे हैं ना, लेकिन जब जियोग्राफी में पढ़ेंगे तो ये तीनों टर्म्स आपके क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तीनों टर्म्स जो है क्या हो जाएंगे आपके, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटेन, यूके और इंग्लैंड से पूछा जाता है कि कौन से ऐसे ऐसे स्रोत हैं जो आपके लिए गए हैं। कहाँ से? ब्रिटेन से। ठीक है, तो पहला नंबर आता है इसमें संसदीय शासन प्रणाली। कौन सा? संसदीय शासन प्रणाली। पूछा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली जो है कहाँ से लिया गया है, तो क्या बताएंगे? ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। उसके बाद से विधि का शासन। विधि का शासन, विधि मैंने समझ रहा है ना, विधि का शासन। संसदीय, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, जिसको उच्च सदन और क्या बोलते हैं, निम्न सदन। यानी कि निम्न सदन आपका लोकसभा होता है और उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से? ब्रिटेन से, यूके से। उसके बाद से विधि का शासन। ये विधि का शासन जो होता जो है शब्द, ये किसने दिया था, तो ये पूछा जाता है शब्द जो दिया था, जो नाम दिया था, उसका नाम था डायसी। किसने? डायसी ने। तो डायसी ने जो है विधि का शासन शब्द क्या दिया था, उसका नाम दिया था, डायसी ने इसका नाम दिया था। उसके बाद से पूछा जाता है इसमें अगला जो आएगा विधायी प्रक्रिया। यही विधि से बना क्या? विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया। और ये विधायी प्रक्रिया जो है ये भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। ध्यान रखिए, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया। संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन और विधायी प्रक्रिया। ठीक है, विधायी प्रक्रिया। उसके बाद से अगला जो है एकल नागरिकता। क्या है? एकल नागरिकता। अच्छा, एकल नागरिकता हमारे भारत में एकल नागरिकता है। यहाँ पे अगर यही देखेंगे आप जो है यूएसए में, अमेरिका में, कहाँ पे? अमेरिका में देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में जब देखेंगे यूएसए में, तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। कौन सी नागरिकता है आपकी? दोहरी। हमारे यहाँ एक हरी नागरिकता है। एक हरी नागरिकता का अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ ये होता है कि हम भारत देश में रह रहे हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के क्या है? नागरिक हैं। तो भारत के नागरिक के साथ साथ अब ये नहीं कि अगर हम यहाँ से कहीं विदेश में चले जाते हैं, यहाँ से हम क्या कहीं विदेश में चले जाते हैं, अगर वहाँ की नागरिकता अगर हम ग्रहण कर लेते हैं, वहाँ के नागरिक बनते हैं, तो हमारी भारत की नागरिकता अपने आप ही क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। दोहरी नागरिकता नहीं है कि आप भारत के भी नागरिक रहेंगे और उसके बाद से विदेशों में जाएंगे तो विदेश के भी आप नागरिक रहेंगे। ऐसी नागरिकता भारत देश में नहीं है, केवल एक ही नागरिकता है जिसको बोलते हैं एकल नागरिकता। और ये एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? आपके ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली जो है कहाँ से? आपका ब्रिटेन से। उसके बाद से जितने भी मंत्री बैठते हैं आपके लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं ना, मंत्रिमंडल जो होते हैं, उन सभी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो है वो भी कहाँ से ली गई है? आपके ब्रिटेन से। यानी कि जो 5वां नंबर आएगा वो है आपका कौन सा? मंत्रिमंडल प्रणाली। ठीक है, मंत्रिमंडल प्रणाली। तो मंत्रिमंडल प्रणाली जो है कहाँ से ली गई है आपकी? कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। और ध्यान रखिएगा यूएसए में कौन सी नागरिकता है? दोहरी। एक नाम आता है यूएसए का कैलिफोर्निया, नाम सुना है? कैलिफोर्निया। यूएसए का कैलिफोर्निया जो है उसकी नागरिकता अलग है और यूएसए के में जो रह रहे हैं उसकी नागरिकता अलग है, इसलिए वहाँ पे कोई कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। ठीक है, हाँ हो जाओ, इधर हो जाओ का, दोहरी नागरिकता है। ठीक, नहीं चल रहा है। चलिए सुनिए, मंत्रिमंडल प्रणाली। अब संसद से ही याद रखेंगे। ए सुनो, गधे कहीं के, यहाँ पे देखो,
अरे हटा दे रहे संसदीय शासन प्रणाली। अच्छा, संसद में ही तो बैठते हैं ना मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल भी हो जाएगा यहीं से। विधि, संसदीय विधि का क्या करती है? निर्माण करती है। संसदीय विधि का निर्माण करती है। विधि, विधायी का, विधि से क्या बना? विधायी का, ऐसे याद हो गया हमको। ठीक है। उसके बाद से एकल नागरिकता। भारत में कैसी है नागरिकता? एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। है तो कहाँ पे है? यूएसए में है। कहाँ पे है? यूएसए में है। उसके बाद से द्विसदनीय, कितने? द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था हम लोग पढ़े थे ना रेगुलेटिंग एक्ट वाले में उधर, तो द्विसदनीय विधानमंडल, समझ रहे हैं ना। तो द्विसदनीय व्यवस्था जो है ये भी कहाँ से ली गई है? द्विसदनीय व्यवस्था। तो द्विसदनीय व्यवस्था जो है ये भी कहाँ से आपकी? ये भी है आपके ब्रिटेन से ही है। कहाँ पे है? कहाँ से है? ब्रिटेन से। समझ में आया? इतनी चीज़ें, ये इतना चीज़ें जो है वो कहाँ से ली गई है? हाँ, डायसी ने नाम दिया था विधि का शासन, जिसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। क्या बोलते हैं? रूल ऑफ लॉ। LAW, लॉ माने होता है कानून, और लॉ वकील भी होते हैं ना, वकील, वही तो जानते हैं ना लॉ की पढ़ाई, सब उन लोगों को ही पता होता है। समझ रहे हैं ना। हाँ, जो MA से आपका क्या राजनीति पॉलिटिकल साइंस जो किया होगा वही जो है आपका उसकी पढ़ाई करता है। समझ रहे हैं ना, स्पेशल एक सब्जेक्ट से। तो ये हो गया, तो ये पूरा याद हो गए, या तो ही गए। संसद हो गया, संसदीय प्रणाली, और उसमें मंत्रिमंडल बैठते हैं तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली हो जाएगी। संसदीय विधि का निर्माण करती है, इसलिए विधि क्या विधि का शासन या विधायी प्रक्रिया यही से हो जाएगी। और एक याद रखना है अलग से, एकल नागरिकता। फिर से आपका द्विसदनीय व्यवस्था, काम खत्म। चलिए फटाफट लिख लीजिए इसको। पूछा जाएगा कहाँ से लिया गया है, तो आपका जवाब होगा कहाँ से? ब्रिटेन से। ये सारे शब्द जो है ब्रिटेन से आपके लिए गए हैं। लिखिए एक और शब्द जोड़ लीजिए इसमें, संसदीय विशेषाधिकार। 7वां, संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, ये भी आपका यहीं से लिया गया। ठीक है। चलिए हो गया ये। अब देखिए पूछा जाता है कि मंत्री परिषद जो होती है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? समझ रहे हैं? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, जो पूरी भी मंत्री परिषद होती है ना, वो सब किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लिखिएगा, स्टार बनाकर लिख लीजिए इसको। लिखिए, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, किसके? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 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 ठीक है। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपका जवाब होगा क्या? लोकसभा के प्रति। उसके बाद से अगला है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता। अब इसका अर्थ देखिएगा, विधि के समक्ष समानता। विधि मैंने सभी को पता है क्या होता है जी? कानून। क्या होता है? कानून होता है। और कानून जो है कभी भी एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंड दे सकता है, एक अपराध के लिए उससे कई बार दंड नहीं दिया जा सकता है। और ये सबके लिए क्या होगा? समान होगा। बोला है ना, समक्ष समानता। समझ रहे हैं? हम हो चाहे कोई बड़े हो चाहे कोई छोटे हो, अपराध करता है तो उसके लिए दंड निश्चित है। और समान अपराध है तो दंड भी क्या मिलेगा? समान ही मिलेगा। ये नहीं कि किसी को ज़्यादा और किसी को क्या मिलेगा? कम। ऐसा कभी भी नहीं है। तो विधि के समक्ष समानता ये भी कहाँ से? आपके ब्रिटेन से ही है।
कहाँ से है? ब्रिटेन से ही है, यूके से ही लिया गया है। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ये भी कहाँ से आपका? यूके से ही है, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरा नंबर आएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ पे दोहरी नागरिकता है ना आपकी। हाँ, तो दूसरा नंबर जो आएगा यहाँ से क्या क्या लिया गया है, तो उसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ से क्या क्या लिया गया है इसके बारे में देखना है। संयुक्त राज्य, ठीक है, राज्य है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अगला हेडिंग जो होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। मूल अधिकार, क्या? मूल अधिकार, सबसे पहला पॉइंट जो है मूल अधिकार, आप जानते हैं ना, मूल अधिकार। पूछा जाए कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है तो क्या बताएंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको क्या बोलते हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है ये, कौन? ये वाला। तो इसको ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र पूछा जाए तो क्या बताएंगे? विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, पुराना लोकतंत्र। तो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, ठीक है। और बड़ा लोकतंत्र किसका है? आपके अपने भारत का। भारत का जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या भी तो काफ़ी ज़्यादा है ना। अब तो सबको पीछे छोड़कर हम लोग नंबर 1 आ गए हैं। ये कोरोना काल में बहुत खतरनाक काल हो गया, काले हो गया एकदम से। एक तो बेरोजगारी में भी लेकर आ गए, ज़्यादा है यहाँ पे बेरोजगारी, पूछना ही नहीं है। खासतौर से यूपी में तो और, समझ रहे हैं ना, यूपी में तो और बेरोजगारी है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र आपका भारत है, और विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र पूछे तो कौन सा होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद से अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ऐसे हमारे यहाँ जो है ना, संविधान सर्वोच्च है। कौन सर्वोच्च है जी? संविधान आपका सर्वोच्च है, ये ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं है। आप सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट होगा, नहीं, सुप्रीम कोर्ट किसका अकॉर्डिंग कार्य करता है? संविधान के अकॉर्डिंग। इसीलिए संविधान क्या होता है? सर्वोच्च होता है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। इनसे कुछ देखिए, कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जो दूसरे के यहाँ से लेकर हम अपने संविधान सभा में क्या किए हैं, संविधान में क्या कर रहे हैं? जोड़े हुए हैं। जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि जो हमारी न्यायपालिका होगी वो पूर्ण रूप से क्या होगी? स्वतंत्र होगी, किसी के दबाव में कार्य नहीं करेगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट है ना आपका, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो ये किसी के दबाव में कार्य नहीं करेंगे। ये संविधान के अकॉर्डिंग जो है अपना फैसला देंगे, वहाँ पे सुनाएंगे, और धारा जो होती है आईपीसी होती है उसके तहत, समझ रहा है ना। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, ठीक है। उसके बाद से जो उपराष्ट्रपति है इस समय कौन है जी? जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति है, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति का जो पद है ना, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी हमने कहाँ से लिया है? हमने लिया है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। जो हमारे यहाँ उप राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के बाद ये आपके उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। तो ये जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद से आप बात करते हैं, जब यहाँ पे न्यायपालिका आई है, तो न्यायपालिका आई है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों आएंगे ना, यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों आपके आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उच्चतम न्यायालय के क्या, उच्चतम और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको पद से हटाने का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। मतलब उसको कैसे हटाया जाएगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आपका जज होते हैं ना, न्यायाधीश होते हैं, और एक मुख्य न्यायाधीश होता है आपका। तो न्यायाधीश को हटाने का जो पद है वो कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ये भी लिख लेंगे, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय
उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद से हटना, के न्यायाधीश का पद से हटना, पद से हटाना। ठीक है, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया आपका? यहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, लिखते रहिए। हाँ लिख लीजिए। एक नाम सुने होंगे आप, राष्ट्रपति पर महाभियोग। हाँ। नाम सुने हैं कभी? हाँ। क्या होता है? महाभियोग राष्ट्रपति को हटाया जाता है उसके पद से। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग। किसके तहत जी? किस अनुच्छेद के तहत हटाते हैं? राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 61 के तहत जो है, अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है और राष्ट्रपति को वहाँ से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है उसी को, वो कहाँ से लिया गया आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 61। ये हो गए। चलिए अब अगला जो है, अगला देखेंगे आयरलैंड। ठीक है, हाँ अगला जो है आयरलैंड। नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी इसको बोलते हैं। लिखिए। पहला चीज इसमें जो है पूछा जाता है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, ठीक है, नीति निदेशक तत्व पहला चीज। ठीक है, दूसरा नीति निदेशक तत्व जो है कहाँ से लिए गए हैं? आपके आयरलैंड से। ठीक है ना। उसके बाद से राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली जो है ये भी है कहाँ से? आपके यहीं से। उसके बाद से राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का क्या बोलते हैं? मनोनयन। यानी कि इसका मतलब होता है मनोनीत करना। ठीक है, देखिए जो राष्ट्रपति होता है, कौन है आपका राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। कहाँ की है? झारखंड की। झारखंड की है? उड़ीसा की है कि झारखंड की? चलिए देखिए, राज्यसभा होती है, ऐ सुनो, राज्यसभा जो राष्ट्रपति होता है ना, जो क्या होता है? राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। तो ध्यान रखना, नोट करके लिख लो। कौन बतिया रहा है? सागर। और क्या चाहते हो? हाँ बोले, निकल कर दिखाई पिक्चर। उठाई उठाई पटक देंगे गधा कहीं, क्या सही हो जाएगा? हाँ
नोट में ये लिखिए कि राज्यसभा में राष्ट्रपति राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। मनोनीत करता है। हो गया, ठीक है। अब अगला हेडिंग दीजिएगा, जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जब उसका मनी जर गया तो बर्बर करने लगा तो बर्बर से बन गया बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, ठीक है। चलिए, तो जर्मनी का जो संविधान था ना, उसे वाइमर संविधान कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? वाइमर संविधान। जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है? वाइमर संविधान, ठीक है। बस ये याद रखिए कि जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है? वाइमर संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाइमर संविधान। लिखिएगा आपातकाल, इसमें लिखिएगा आपातकाल। आपातकाल समझते हैं ना? हाँ, आपातकाल के समय मूल अधिकार पर प्रभाव। मूल अधिकार पर प्रभाव। आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। ऐसे भी मनी जर गया तो आपाते ना पड़ेगा जी। आपात मैंने समझता है, राष्ट्रपति शासन जब लागू हो जाता है ना, एकदम से पुलिसों का डंडा है। कितने बड़े नेता हैं पहचानते ही नहीं है पुलिस वाले। हालांकि उस पावर जो है उस समय पुलिस को भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। पुलिस को भी पावर ज़्यादा मिल जाती है। किसी भी नेता को बख्शता नहीं है, ढेर करेगा बजा ही देगा 2-4 घंटा, देरी नहीं करेगा। समझ रहा है ना? उस समय नहीं चलता है किसी का। जितने भी देखे वो पोस्टर लगा सब फाड़ फूड़ देते हैं, हटा देते हैं, तुरंत खत्म कर देते हैं। आचार संहिता एक बोलते हैं। आचार संहिता जब लागू होती है ना, एक आचार संहिता लागू होती है तो जितने भी पोस्टर रहते हैं ना, सब चारों तरफ का फाड़ फूड़ के खत्म कर देते हैं, उसको हटा देते हैं वहाँ से। आपातकाल, मूल अधिकार पर प्रभाव। किसके तहत लगता है जी? 352 अनुच्छेद बोले तो कौन सा होगा? 352। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 352 के तहत। तो लिखिएगा, नोट करके लिखिए राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल और ब्रैकेट में लिखिएगा 352, अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 ब्रैकेट में, अनुच्छेद 352 ब्रैकेट बंद के समय। 352। हाँ, अनुच्छेद 352 के समय अनुच्छेद 20 व 21, अनुच्छेद 20 व 21 निलंबित नहीं होते हैं। निलंबित नहीं होते हैं। देखिए, अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल लागू हो जाने के बाद भी ये कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, निलंबित का मतलब खत्म। ऐसे तो सारे अनुच्छेद समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ये जो है आपका 20 और 21 क्या रहता है? प्रचलन में रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तब भी, आपातकाल आ जाएगा तब भी आपातकाल के दौरान भी ये दोनों अनुच्छेद कार्य करते रहते हैं अपना। समझ रहे हैं ना? हाँ, 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, अब आएगा आपका फ्रांस।
अब जो आएगा फ्रांस, अगला जो है फ्रांस, फ्रांस, ठीक है, इसके बारे में जानना पूछा जाता है कभी कभी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी जी? 1789 में। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी कब हुई थी? 1789 में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यहीं से लिया गया है फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, जो आपके प्रस्तावना में है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता कहाँ से लिया गया आपका? फ्रांस से, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और फिर क्या है? बंधुता, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यहीं से लिया गया है आपका गणतंत्रात्मक शासन। जब आपके राष्ट्रपति क्या किए थे? शपथ लिए थे ना, बने थे तो 24 जनवरी 1950 को, लेकिन शपथ कब लिए? 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन से जो है आपका क्या होने लगा? गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और व बंधुता, समानता लिखिए या समता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब लिखिए कनाडा, 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 ठीक है, कनाडा। यहाँ से लिया गया है अर्ध संघात्मक सरकार। क्या है? अर्ध संघात्मक सरकार, अर्ध संघात्मक सरकार। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके हाथों में होती है जी? अवशिष्ट शक्तियाँ, जानते हो ना, केंद्र के। सर जिसको नहीं बताए थे अवशिष्ट, हाँ, शक्तियाँ, सही बोल रही हैं, इसको नहीं बताए थे। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ, हाँ, ये किसके पास होती है? अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति। कौन है राज्यपाल उत्तर प्रदेश की? आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये भी ली गई है आपकी कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ देखिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची सेंट्रल के पास होता है, केंद्र के पास होता है। संघ सूची हो गया, ठीक है। उसके बाद से समवर्ती सूची और फिर है राज्य सूची। तो राज्य सूची आपके पास राज्य के पास होगा, और जो समवर्ती सूची है ना, उस पर केंद्र और राज्य दोनों का होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा होगा किसका? केंद्र का ही होगा। मान्य किसका होगा? केंद्र का ही होगा। आपका समझ रहे हैं ना? हाँ, केंद्र का ही होता है। काहे कि शिक्षा में अगर यदि मान के चलिए कोई सुधार करना है तो उस पर राज्य भी अपना दबाव डालेगा, केंद्र भी अपना दबाव डालेगा, तो मान्य किसका होगा? केंद्र का होगा, राज्य का नहीं होगा, ठीक है ना। अब लिखिए लास्ट, ऑस्ट्रेलिया। नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पास एक और है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से मात्र एक है समवर्ती सूची का प्रावधान, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। यहाँ से लिया गया है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, जो केंद्र और राज्य दोनों इस पर क्या करते हैं? अपना, हाँ, दोनों जो है कार्य करते हैं, शासन चलाते हैं अपना, दोनों का शासन यहाँ पे होता है। केंद्र प्लस राज्य का होता है। उसके बाद से अगला है सोवियत संघ। सोवियत, हाँ, संघ,
जिसको हम लोग वर्तमान इस समय रूस बोलते हैं इसे, या इसी को पहले क्या कहा जाता था, USSR। ठीक है, और यहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, देखिए मौलिक अधिकार तो हमारे साथ है ना, मौलिक अधिकार 7 की है कि 11 है कि 12 है? मौलिक अधिकार, हाँ मौलिक कर्तव्य क्या है, मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 है। अच्छा, तो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या बोलता है इसको, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये मूल कर्तव्य किसमें है सर जी? मूल कर्तव्य ये जोड़ा गया था, संशोधन हुआ था संविधान में, क्या हुआ था, संशोधन हुआ था, उस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और कौन सा संशोधन था, पूछा जाता है कि मूल अधिकार जो है ये किसमें है आपके, तो भाग 4 में है, भाग 4A है। मूल कर्तव्य किसमें है, भाग 4A में है। किसमें है जी, भाग 4A में जो है मूल कर्तव्य आपका है। और अनुच्छेद बोले तो कौन सा है, तो देखिए अनुच्छेद जो है वो आपका 51A है, 51A। देखिए कैपिटल A का मतलब होता है ना कि इसमें संविधान संशोधन हुआ है। क्या हुआ है, संविधान संशोधन हुआ है। आपको पता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। लिखवाए तो पहले ही, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 51A है। और ये किसके तहत जोड़ा गया था, तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था। तो आप लिखिए मूल कर्तव्य भाग 4A में है। अनुच्छेद बोले तो कौन सा, 51 कैपिटल A। जो भी जहाँ पर भी कैपिटल A आता है ना वो आपका जोड़ा जाता है। संविधान में क्या होता है, संशोधन के तहत तो जोड़ा गया है। किसके तहत जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये क्या गया था, जोड़ा गया था। ठीक है, 26 के बाद से कोई नहीं जोड़ेगा, उसमें संविधान संशोधन नहीं होगा ना। अभी कौन जरूरी है कि नहीं होगा, अगर वैसी स्थिति आ जाएगी तो हो भी सकता है। लिख लीजिए इसको, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जो भाग 4 में इसका उल्लेख है। ठीक है, और किसकी सिफारिश पर, तो सिफारिश भी लिख लीजिएगा। नाम सुने होंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अच्छा, RBI की स्थापना किसके द्वारा हुआ था, 1934 के एक्ट के द्वारा हुआ। कौन सा जो है किसके सिफारिश पर, हाँ यंग हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर न किया गया था उसको। हाँ देखिए क्या वो क्या जो कर रही है। चलिए, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, की सिफारिश पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है इसको क्या गया था, मूल कर्तव्य लाया गया था। भाग 4A में है, अनुच्छेद बोले तो 51A में। ठीक है, और जापान, जापान जो होता है इसमें याद रखना है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। स्थापित प्रक्रिया, देखिएगा यहाँ पे अंतर है ना जी। पीछे हम लोग पहले बार पढ़े ब्रिटेन से ना विधि का शासन, पहले क्या पढ़े थे, विधि का शासन, और ये है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और उसमें था विधायी प्रक्रिया। पहले आप लिखे हैं, देखिए उसमें ब्रिटेन वाले में एक बार देखिए ना, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जो कहाँ से है, जापान से। थोड़ा सा अंतर है इसमें, कंफ्यूज करने वाला ये है, इसको ध्यान रखना है थोड़ा। जो विधि का शासन था
और विधि के समानता, विधि की समानता था ना, प्रक्रिया नहीं था, विधि का समानता था। तो विधि का समानता और विधि की प्रक्रिया आपके ब्रिटेन से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किसके तहत हो जाएगा, किसके तहत हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो जापान के द्वारा होगा। ठीक है, किसके तहत होगा, जापान के द्वारा। उसके बाद से अफ्रीका, आप जानते हैं साउथ अफ्रीका, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो अफ्रीका संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। हाँ थोड़ा साइड में हटिए, तब इसे लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। अरे बाप रे बाप, कितना तेज बोलती है, तुम धीरे नहीं बोल सकती। चलो चलो इधर जाओ, कहाँ जाओ? इधर आ जाओ, वहाँ बैठ के लिखो ना। लिख लीजिए किसी ना। ठीक है, अफ्रीका संविधान में संशोधन किसके तहत करते हैं जी, अनुच्छेद पता है तुम लोगों को, 368 किसके तहत, 368 के तहत, अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 368 के तहत। ये जो है परेशान हो रही है बेचारी, सही बात कर रही है। जल्दी जल्दी पढ़ाई। भाग बोले तो भाग 20 में है, भाग किस में है, 20 में है। हो गया, खत्म हो गया, अब खत्म। अफ्रीका से भाग जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है। ठीक है।